थोड़ा बचाने आ जाते हैं ये तो नजदीकी गांव है सर। मिल बैठी थे सब कुछ। ना तो आते क्यों नहीं आए? उस दिन ही बैठ सकते। हमको 4 दिन हो गए यहाँ पे। उस दिन से आप सब गाड़ियाँ यहाँ से घुमा रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं आ रहे। 1 मिनट सुनो। हाथ हो गया। देखा आप छोटू कार्यक्रम कोई बात नहीं। मैंने आप भी आओ चलो आप भी चला आपका इतना मत जोड़ा, इतना मत कुछ ना एक मिनट थोड़ा सा पहली बात कर लियो ला। प्यार प्रेम कब ये पर कब प्रक्रिया चल 3 दिन बाद यगवाए तो जे दिन भी से घटना हुए में यखनी छो और हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ यात्रा पर हम लोग लगातार काम करना था। तो जब मैं गौरीकुंड तक विजिट में गए तो थोड़ा रोड स्थिति ठीक नहीं है, ते की वजह से मैं दिल्ली गए और अपना जो राष्ट्रीय राजमार्ग का मंत्री छन अजय टमटा जी तो से बातचीत करना था। मैं तक गए कि भाई हमारी जो रोड से यात्रा तक थोड़ा ठीक होना चाहिए और जग भी कोई दिक्कत छो ते में अगर वित्तीय स्वीकृति हम तक जरूरत वाली तो आप मदद चाहिए। अब मैं तो जनप्रतिनिधि छो, मैं सब मुझे आने कि भाई मेरे लिए जो भी अच्छा करेगा उसके पास जाना ही है। तो ते कारण में ते दिन यक नहीं छो, लेकिन जो भी मेरे प्रधान जी करो दगड़ी लगातार बात छे होनी और जो भी हुए ते का वास्ता में समझ दो कि महिलाओं दगड़ी हुए चाहे ग्रामीणों दगड़ी हुए ते का वास्ता में तभी कष्ट है कि भाई जो भी काम करना है हम लोगों को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से करना है। हम अगर क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, विकास हमारा ही है, किसी और का नहीं है, हम ही लोगों के लिए विकास है। अगर विकास के कार्य भी करने हैं तो सौहार्दपूर्ण ढंग से हो, किसी इस तरह से मतलब उस दिन थोड़ा सा प्रशासन के द्वारा मुझे भी जब मैंने वीडियो देखा और यहाँ पे हो रहा था तो मुझे भी कष्ट हुआ। मैंने उनको तुरंत कहा, तहसीलदार यहाँ पे थे, एसडीएम भी थे और मैंने सभी अधिकारियों से बात की। मैंने कहा इस तरह से जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, इसे तुरंत बंद करो। और जब तक उन्होंने कहा कोर्ट में ये मामला चल रहा है तो मैंने कहा कोर्ट के डिसीजन आने दो, उसके बाद कोई जल्दी क्या है इतनी भाई, कोर्ट का डिसीजन आने दो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो भी होगा उसके बाद बातचीत करेंगे, उसके बाद भी गांव वालों से बातचीत करेंगे, गांव वालों के साथ जो भी हमारी वार्ता होगी उससे फिर आगे चलेंगे। तो जो भी हुआ उसके लिए मैं महिलाओं के साथ भी अगर किसी ने ऐसा किया है, कुछ महिलाएं हैं हमारी बहनें, तो उसके लिए मुझे भी कष्ट है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है तो कष्ट का विषय भी है कि ऐसा हमारी बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हम देवभूमि के लोग हैं, सौहार्दपूर्ण व्यवहार से इतने सालों तक मैंने भी इस क्षेत्र की सेवा की। इससे पहले 10 साल मैंने सेवा की, बड़े बड़े काम भी यहाँ हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ काम नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े काम भी हुए और सौहार्दपूर्ण ढंग से हुए। केदारनाथ के रास्ते बनाए, तुंगनाथ के बनाए, मधमेश्वर के बनाए, वन भूमि का मामला भी था, उनसे भी बोला कि भाई किसी प्रकार से काम मतलब ऐसा न हो प्रभावित हो, हमारा यात्रा का क्षेत्र है तो यहाँ पर काम को प्रभावित मत होने देना। इसके अलावा भी बहुत सारे विद्यापीठ है, बहुत सारे काम हुए, विकास कार्य होते रहे हैं। और जो यहाँ का मामला है, मैं इन 12 सालों से थी नहीं, तो जब आदमी पद पे नहीं रहता तो उसे डायरेक्ट पता नहीं रहता कि अंदर क्या हो रहा है। चीज़ें प्रशासन के साथ चलती हैं तो संबंधित, जैसे मैं आज हूँ प्रतिनिधि हूँ तो मुझे पता हो रहा कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। ऐसे ही जो उस समय पर प्रतिनिधि रहे होंगे या विधायक रहे होंगे उन लोगों को पता रहा होगा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उनके बिना कोई मैं समझती हूँ कि मतलब उनको ज़रूर पता रहा कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नो ऑब्जेक्शन जा रहा है, टेंडर हो रहे हैं, विकास के खंबे लग रहे हैं यहाँ, तो ज़रूर प्रतिनिधि को तो पता रहता है कि मेरे क्षेत्र में ये काम हो रहा है।
भले ही आज लोग उन चीज़ों से मुकर रहे होंगे कि यहाँ पर आकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, उनको मैं यहाँ पे चर्चा भी करना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये है कि उस समय मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी। अभी मुझे जब चुनाव के दौरान मैं आई थी तो भाई साहब ने मुझे बताया, कहाँ गए प्रधान जी, आपने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे चुनाव के दौरान भी जरा हौच पौच रहता है तो बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद कई काम हो गए तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी जो विषय हुआ है वो मेरे संज्ञान में भी नहीं था कि डायरेक्ट जाके ऐसा ऐसा वहाँ हो रहा है, और हम जब कोर्ट में मामला है तो निश्चित तौर पर कोर्ट के विषय को थोड़ा इंतज़ार करके उससे आगे हमको क्या करना है तब उस पर वार्ता होके तब होगी। मैं किसी भी रूप में, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे सेवा के लिए यहाँ चुना है, आप लोगों की सेवा के लिए, तो निश्चित तौर पर किसी भी हाल में मैं जनता से इतर तो जा ही नहीं सकती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में, मैंने अभी इनसे भी कहा कि मैं किसी भी परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो अभी जैसे चर्चा यहाँ पर हुई कि परसों 24 तारीख को इसकी हियरिंग है, कोर्ट में है मामला, उस दिन तक हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें, और उसके बाद जैसे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने अभी कहा है, हम लोग मिलकर संगठन के लोगों को भी, इसलिए मैंने उनको भी कहा अध्यक्ष जी आप भी चलो, क्योंकि हम लोग संगठन और सरकार दोनों मिलके जब मजबूती से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पक्ष में भी होगा, क्षेत्र के पक्ष में भी होगा, ये सब चीज़ें चर्चा करने के बाद ही होगा। तो उन्होंने भी ये चर्चा की है कि भाई परसों का दिन हमारे पास है, उस दिन रुक जाते हैं, उसके बाद जो भी वहाँ का डिसीजन होगा आगे की चर्चा हम आप लोगों के साथ बैठ कर करेंगे, जिला अधिकारी जी के साथ बैठ के करेंगे। अन्य जहाँ भी अगर आप चाहते हैं कि हम अन्य जगह भी जहाँ जहाँ आपको उचित लगता है कि वहाँ हमको जाना है तो वहाँ भी हम आपको लेकर के और वार्ता करके तभी बाकी आगे का डिसीजन होगा। और निश्चित तौर पर हमारी जो गोचर भूमि है, यहाँ पर हम लोग गाय पालते हैं, हमारे ख़ास तौर पर जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित लोग हैं उनका मतलब पलायन इसलिए नहीं है कि भगवान ने हमको रोका है। मैं 10 बार इस बात को कहती हूँ कि हमारे इस घाटी में पलायन इसलिए नहीं है कि हमको भगवान की सेवा करने का अवसर उसने दिया है, और हम उसकी सेवा के लिए 2-4 महीने इधर उधर भी जाएंगे तो भी हम इधर आते हैं, और अपने इस क्षेत्र में रह करके हम अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का विकास के लिए लगातार काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेवक होने के नाते हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, लेकिन मेरा यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि क्षेत्र हमारा है और हमको इसको डेवलपमेंट भी देना है और अपना बचाव भी करना है, अपनी भूमि का भी बचाव करना है। तो ये सब कैसे होगा, ये वार्ता से निकलेगा। कहाँ हमको मिलेगी, इसके बदले कहाँ भूमि मिलेगी, या इसके नज़दीक कहाँ भूमि होगी, भाई साहब 1 मिनट है, इसके बदले कहाँ भूमि मिलेगी, और यदि इसको थोड़ा इधर उधर बनाने का कोई हमारे पास रास्ता निकलता है तो वो भी वार्ता करके ही निकलेगा, वो ऐसे करके नहीं निकलेगा। मेरा ये निवेदन आप सब लोगों से है, और मैं सभी मातृशक्ति से भी ये आग्रह कर रही हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हम वार्ता करके करेंगे, भाई लोगों से बात करेंगे, आपकी भी ज़रूरत होगी 2-4 बहनों की तो आपको भी बुलाएंगे। लेकिन मुझे भाई साहब 1 मिनट, लेकिन केस आपका केस बोल रहा है, जो भी आप लोगों पे, जो भी आप लोगों को नामजद किया गया है, जिन पे भी केस हुआ है, उनको मैं तुरंत उनसे बोल करके उन केसों को वापस लेने का हम लोग करेंगे। वो किसी पे कोई केस नहीं होगा, किसी इस तरह से नहीं होगा। मैंने पहले भी किए हैं बहुत सारे, जो केदारनाथ में झुग्गी झोपड़ियों के लगाने के लिए लोगों ने पिछले साल भी किया था। मैंने बोला भाई लोगों ने अपनी मांग की, उन पे केस क्यों होना चाहिए, तो उस केस को भी किया। तुंगनाथ वाली घाटी में था, वो भी वापस हुआ, आपका भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि हम लोग आपस में बैठ करके, ऐसे में आपको भी कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें जब हम जूझते हैं तो किसी न किसी प्रकार से कष्ट होता है, आपस में खींचातानी होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो बहनों के साथ, और मेरा यही निवेदन है एक जनप्रतिनिधि के नाते, मैंने रहना यही है, इसी घाटी में रहना। मेरा घर गांव में भी घर बन रहा है,
ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से चले, हमने यहीं रहना है। एक दूसरे जनप्रतिनिधि के नाते तो मिल ही रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं भी होंगे तो भी हमने एक दूसरे को मिलना है, शादी में, दुख में, सुख में, तब भी हम मिलने। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम लोग मिलित हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से जो भी रास्ता निकलो तो रास्ता पर बात करला और बहुत अच्छा ढंग से जो भी निर्णय हो तो निर्णय पर रखने। अच्छा मैडम, सुनो मैं एक चीज बता रहा हूँ मैडम,